नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बयान, योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और सुशासन की दिशा में तेजी से काम कर रही है और भ्रष्टाचार या बिचौलियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार का गौ संरक्षण और संवर्धन पर बड़ा कदम। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि गौ संरक्षण और संवर्धन उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार राज्य में गायों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा, गौधन केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। ये हमारी जीवन शैली और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। खेती से स्वरोजगार की बड़ी खबर, 1 एकड़ पर पॉली हाउस से 1 लाख रुपए सालाना कमाई संभव। राजस्थान सहित पूरे देश के किसानों के लिए ये खबर बेहद खास है। लंबे समय से खेती को घाटे का सौदा मानने वाले लोगों के लिए पॉली हाउस खेती एक नया विकल्प बनकर उभरा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसान पारंपरिक खेती की बजाय आधुनिक तकनीक को अपनाएं तो कम जमीन में भी बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। यही वजह है कि अब सरकार भी किसानों को पॉली हाउस लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 20 जिलों में बारिश की संभावना, किसानों को राहत। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों में बारिश की संभावना जताई है और इसके लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने से कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ये खबर किसानों के लिए राहत भरी है क्योंकि बारिश से फसलों को सीधी मदद मिलेगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला, राजस्थान में अब टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। राजस्थान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक अनुशासित और पेशेवर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य ये है कि शिक्षक न केवल पढ़ाई के स्तर पर बल्कि अपनी कार्यशैली और व्यक्तित्व में भी अनुशासन और एकरूपता बनाए रखें। भीलवाड़ा में बड़ा मामला, पुराने जेसीबी को नया दिखाकर डीलिंग, पुलिसकर्मी निलंबित। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुराने जेसीबी को नया बताकर सौदेबाजी की गई और इस धोखाधड़ी में कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस का खुलासा, 500 करोड़ रुपए का एक्सिस बैंक स्कैम, 4 कर्मचारी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने राज्य के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक का पर्दाफाश किया है। जयपुर में पुलिस ने एक्सिस बैंक से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा करते हुए 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये घोटाला न केवल वित्तीय क्षेत्र को हिला देने वाला है बल्कि इसने बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएम मोदी ने देश को दिया तोहफा, बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क और 1 लाख मोबाइल टावर लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब बीएसएनएल का स्वदेशी 4G नेटवर्क पूरे देश में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही अगले चरण में 1 लाख मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ये कदम न केवल डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी ऐतिहासिक साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को 3 नई ट्रेनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 3 नई ट्रेनों की सौगात दी है जो यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी। इस कदम से न केवल राजस्थान के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय कम होगा बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। इन ट्रेनों की टाइमिंग और मार्ग ऐसे बनाए गए हैं कि दैनिक यात्रियों और व्यावसायिक यात्रियों दोनों के लिए यात्रा सरल और आरामदायक हो सके। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान में 4527 स्कूल प्राचार्यों के तबादले। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने राज्य के 4527 स्कूल प्राचार्यों के तबादले किए हैं जो सीधे स्कूल संचालन और छात्रों की पढ़ाई पर असर डाल सकते हैं। शिक्षा विभाग ने ये बड़ा कदम राज्य में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया है। अधिकारियों के अनुसार इस बार के तबादलों में उन प्राचार्यों को प्राथमिकता दी गई है जो अपने वर्तमान पदों पर लंबे समय से कार्यरत थे और जिनका स्थानांतरण अन्य स्कूलों में आवश्यक माना गया। जोधपुर पहुंची दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर व अलवर होकर दिल्ली कैंट तक चलेगी। उद्घाटन की तैयारी तेज। राजस्थान में रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जोधपुर से दिल्ली कैंट तक प्रस्तावित दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब जोधपुर पहुंच चुकी है।
रेलवे प्रशासन ने इसके उद्घाटन और नियमित संचालन की तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस ट्रेन के संचालन की तारीख की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। जयपुर मेट्रो विस्तार का डीपीआर 2 माह में मंजूर, नवंबर से काम शुरू होने की संभावना। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लंबे समय से चर्चा में रहे जयपुर मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर अब ठोस प्रगति हुई है। सरकार ने जानकारी दी है कि विस्तार परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2 माह के भीतर मंजूरी के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना अनुसार रहा तो नवंबर 2025 से इस पर काम शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के एक जिले में खुलेंगे 61 नए आधार केंद्र, लोगों को राहत। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के एक जिले में 61 नए आधार केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से जिले के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू, पहले भुगतान फिर बिजली। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार और बिजली कंपनियों ने मिलकर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू कर दी है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल महीने के अंत में नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें पहले रिचार्ज करना होगा और फिर उतनी ही बिजली का उपभोग कर पाएंगे। विकसित राजस्थान 2047 विजन को कैबिनेट की मंजूरी, युवाओं और विकास पर फोकस। राजस्थान सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। ये महत्वाकांक्षी योजना अगले 22 वर्षों में राजस्थान को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का रोड मैप है। इस विजन का मुख्य जोर युवाओं, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, आधारभूत ढांचे और सामाजिक सुरक्षा पर होगा। राजस्थान में सभी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल के वर्षों में कोचिंग इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कई शिकायतें और विवाद भी सामने आए हैं। सरकार का मानना है कि पंजीकरण प्रक्रिया से इन संस्थानों पर निगरानी रखी जा सकेगी और छात्रों व अभिभावकों को बेहतर माहौल मिलेगा। राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द बनेगा, विकास को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यातायात और संपर्क को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द ही बनने जा रहा है। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है और संबंधित विभागों को काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये हाईवे न केवल दोनों राज्यों के बीच आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। 324 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी, बड़े प्रोजेक्ट को फायदा। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की करीब 324 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होने से उद्योगों और बड़े प्रोजेक्ट्स को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। मौसम विभाग का अलर्ट, 19 जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश का दौर जारी। राजस्थान में इस समय मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के 19 जिलों में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।